हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है, और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी की मुदाखलत कबूल नहीं है। अमरीकी करारदाद मुस्तरद करते हैं। कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज ने पेश की। कहा गया पाकिस्तान के आम इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी तरीक़ाकार को समझे बगैर उस पर राय कायम की गई। करारदाद में कहा गया है अमरीका के साथ दो तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अमरीका गाज़ा और मकबूजा कश्मीर में मजालिम का नोटिस दे। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती। शाइस्ता परवेज साहिबा, शाइस्ता परवेज साहिबा बोले। जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूंगी। जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं सारी दुनिया में, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अमरीकी माने नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद पेश करने के दौरान अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामाराई, करारदाद की मुखालफत कर दी। शाइस्ता परवेज का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये लोग मुल्क के मामलात में मुदाखलत करने वालों की हिमायत कर रहे हैं। शगुफ्ता जमानी बोली अमरीका को वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। अमरीका ने पूरी दुनिया में दहशत गर्दी मचाई हुई है। आसिया इसहाक ने कहा आज ईवान ने अमरीका को बता दिया एब्सोल्युटली नॉट। एहतजाज करने वालों ने ही अमरीका के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जो आज बेनकाब हो गई। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाएंगे। हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अवाम की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई हमारा हक है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में खून रेजी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमें हक बनता है कि अपने दुश्मनों की पनाहगाहों को तबाह करें। ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में खून रेजी के मामले पर सियासत न करें। ऑपोजिशन दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहती है तो उनकी मर्जी। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। रेजोल्यूशन ये लेके आए, इस हुकूमत ने, शायद इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या इनके लॉ मिनिस्टर ने यूएस रेजोल्यूशन को सिरे से पढ़ा नहीं है। इन्होंने बजट सेशन में एक सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के बजट सेक्शन को भी आज कट करके हमारे ऑब्जेक्शंस को कट करके किया। इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। अमरीकी माने नुमाइंदगान की करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। अमरीकी करारदाद को पढ़ा ही नहीं गया। हकीकत में हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। बैरिस्टर गौहर खान की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी करारदाद में इंसानी हकूक़ की फराहमी और साफ शफाफ इंतखाबात की बात की गई। अमरीका पाकिस्तान में मुदाखलत करेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को दहशत गर्द करार दे दिया। एक ही बयान से भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन बना दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया है। ये जाली डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। रेहाना डार साहिबा से हार के इसको ओवरनाइट बनाया गया। बजट डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं इन्होंने दिए, सप्रेस किए हुए, पहले दिन भी सप्रेस किया, आज भी सप्रेस किए। वज़ीर दिफा के कौमी असम्बली में बयान पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा फॉर्म 47 का वज़ीर दिफा अफगानिस्तान जाकर कार्रवाई का कहता है। यह काबुल के साथ नया महाज खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तो सुपर पावर्स शिकस्त से दो चार हुई। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हम किसी और की जंग में नहीं जाना चाहते। कहा क्या बलूचिस्तान से नून लीग के MNAs ख्वाजा आसिफ के बयान के साथ खड़े हैं? तशरीफ रखें।
कौमी असम्बली ने वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली ने 18,877 अरब रुपए के वफाकी बजट की कसरत राय से मंजूरी दी। नए बजट का नफाज 1 जुलाई से होगा। फाइनेंस बिल वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया। शिकवार मंजूरी दी गई। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी की तरमीम वापस ले ली। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा के हवाले से केपी में न सिर्फ उनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने केपीके के हमारे भाइयों और बहनों ने शहादतें दी हैं और 2010 से लेकर आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले। इस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी गई। 2010 से 590 अरब रुपए केपी हुकूमत को दिए गए। भारी रकम मिलने के बावजूद केपी में CTD नामुकम्मल है। सूबाई हुकूमत ने अभी तक चीफ सेक्रेटरी का फैसला भी नहीं किया। अगर इन्हें चीफ सेक्रेटरी का नाम पसंद नहीं तो हम दूसरे नाम भेज देते हैं। सिंध असम्बली ने 3056 अरब से जायद का बजट मंजूर कर लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ की पेश करदा कटौती की तमाम तारीख मुस्तरद। अपोजिशन ने अखराजात कम करने के लिए 1197 कटौती की तहरीक पेश की। वज़ीर आला सिंध ने तमाम तहरीक की मुखालफत की। हुकूमत ने 158 मुतालबात ज़र-ए-ऐवान में पेश किए। उमर अयूब अपना इस्तीफा वापस लें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी में करारदाद मंजूर। बानी PTI को मुत्तला कर दिया गया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उमर अयूब की बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल खिदमात को सराहा गया। बात कहते तो वो वहाँ तक बात पहुँचती नहीं। अगर वो एक पहली बात नहीं होती शायद दूसरी बात नहीं होती। हम आपकी इज्जत और इस इदारे का एहतराम जैसे आपने तवक्को की उससे ज्यादा करेंगे। मुझे जातियात पे कोई इशू नहीं है। अच्छा हमें भी नहीं लगता है नोटिस लें, मगर कुछ मेरे ख्याल में कुछ बातें कुछ ज्यादा ही हो जाती हैं, फिर अब करना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। अदालत उज़्मा ने तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी। चीफ जस्टिस ने आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कहा, आप लोगों की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं। उम्मीद है आप भी हमारी इज़्ज़त करेंगे। आइन के आर्टिकल 66 के मुताबिक आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर सकते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने से आवाम को नुकसान होगा। आइंदा इस मामले में ज़रा एहतियात कीजिएगा। अदालत ने TV चैनल्स के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। TV मालिकान और CEOs के दस्तखत के साथ जवाब तलब कर लिए। तारीख का हमने सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। पंजाब का बजट अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। पंजाब की तारीख का बड़ा बजट पेश कर दिया। अल्फाज का कोई हेर फेर या गोरख धंधा नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। कहा, काश मुझे शहबाज शरीफ वाला फलता फूलता पंजाब मिलता। बदकिस्मती से PTI वाला पंजाब मिला। सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेना बहुत आसान है। बानी PTI को जो सहूलियात चाहिए वो मैसर होंगी। हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। कहा, हम सेहत और तालीम पर रिकॉर्ड पैसा लगाने जा रहे हैं। महंगाई में बहुत हद तक कमी हो चुकी है। अवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया। किसान अब आड़ती से ब्लैकमेल नहीं होगा। 5वीं जमात तक फ्री दूध मुहैया करने का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। लैपटॉप स्कीम भी दोबारा शुरू होगी। पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में, जिसमें लिखा हुआ था कि हम मसरूफ थे, वो लोगों के एसी उतरवाने में मसरूफ थे। नवाज शरीफ जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हिफ्ज़ इख्तिलाफ के अरकान ने इंजन की कॉपियाँ फाड़ कर फेंक दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हमने कभी भी अपोजिशन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। PTI की पंजाब हुकूमत नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थी और लोगों के एयर कंडीशनर उतार रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा, बानी PTI की जेल में एक के बजाय 2 AC लगवा दो, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। पंजाब के बजट में आवाम पर 1 रुपये का टैक्स नहीं लगाया। सेहत और तालीम के शोबे में इतना पैसा लगाने जा रहे हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।
वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान शोर शराब और एहतजाज अपोजिशन को महंगा पड़ गया। अपोजिशन के 11 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। अपोजिशन अरकान को 15 पार्लिमानी दिनों के लिए मुअत्तल किया गया है। अरकान पर ऐवान में गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। मुअत्तल होने वाले अरकान में हाफिज फरद अब्बास, एजाज शफी, जुल्फ़िकार अली, शहबाज अहमद, इम्तियाज़ महमूद शामिल हैं। कोई भी ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इजाज़त से होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतल्लिक ये तासुर दिया गया कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में कोई फौजी ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर आज़म ने अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक तफसील नहीं बताई। ये नहीं बताया गया कि ये फौजी ऑपरेशन होगा या कोई और कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान के हवाले से कुछ मसाइल हैं। दहशत गर्दी सबका मसला है। इस जंग में पूरी रियासत शरीक है। KP में कोई ऑपरेशन होगा तो सूबाई असम्बली में इस पर बहस होगी। इसके लिए सबसे पहले पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, अदारे सब ग्रोथ भी करेंगी, आगे भी बढ़ेंगी। तो ये तो सबको साथ रख के करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं सियासी मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहल करें, फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत पर देखेंगे कि PTI क्या करती है। ताहम मुज़ाकरात की तजवीज़ सिर्फ शहबाज शरीफ की नहीं, PTI भी चाहती है। असल मसला ये है कि तहरीक इंसाफ में सब बेख्तियार है, फैसला सिर्फ एक का है। जिस शख्स के पास इख्तियार है वो कहता है सियासतदानों से बात नहीं करूँगा, इदारों से करूँगा। एकम जुलाई से पेट्रोलियम की कीमतों में 8 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से पेट्रोलियम की सप्लाई रोक दी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ख्वाजा आतिफ का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब भर के पेट्रोल पंप्स पर 4 रोज से एक भी ऑयल टैंकर नहीं पहुंचा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एडवांस करोड़ रुपए जमा कराने के बावजूद तेल नहीं दिया जा रहा। लाहौर के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर आज तक का तेल मौजूद है। पेट्रोलियम की सप्लाई न मिलने से तेल का बहरान पैदा हो जाएगा। अवाम पर एक बार फिर बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में 3 रुपये 41 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की है। पंजाब हुकूमत के दावों के बावजूद लाहौर में आटे और मैदे की कीमत फिर बढ़ने लगी। ओपन मार्केट में आटे के 20 किलो का थैला 200 रुपये, मैदे का 50 किलो का थैला 300 रुपये महंगा हो गया। फाइन मैदे का 50 किलो का थैला भी 300 रुपये बढ़ गया। करियाना एसोसिएशन ने कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। सेल्स टैक्स बढ़ने से बेकरी मसनूआत में भी मजीद महंगी होने का इम्कान है। इद्दत केस की वजह से दुनिया भर में हमारी जगहसाई हो रही है। सेनेटर शिबली फराज की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा आइन और कानून की सरबलंदी के लिए बानी PTI जदोजहद कर रहे हैं। बानी PTI को डेथ सेल में रखा गया है। शेर अफजल से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा गैर अहम लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा। पार्टी में कोई ग्रुप बंदी नहीं है, बस एक ही ग्रुप है और वो बानी PTI का है। भगोड़ों के बच्चों को भी ताने मिलेंगे कि तुम्हारा बाप भगोड़ा था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कमीशन का इजलास 2 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस आलिया नीलम के नाम से और आएंगे। सिंध हाईकोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नाम पर भी मुशावरत होगी।